बजाज फाइनेंस के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे एनालिस्ट्स, लेकिन इन्वेस्टर्स बरत रहे सावधानी। जानिए वजह। बीते एक साल में यह शेयर 2% गिरा है, जबकि निफ्टी 11% चढ़ा है। इसकी वजह यह है कि निवेशकों को अनसेक्योर्ड लोन मार्केट प्रतियोगिता की चिंता सता रही है। एनालिस्ट्स इसलिए इस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में कंपनी की कमाई 34% और बिक्री 27% की दर से बढ़ी है। पिछले एक साल से बजाज फाइनेंस के शेयरों को लेकर निवेशकों के बीच सेंटीमेंट कमजोर रहा है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन की वजह से एनालिस्ट्स का भरोसा इसके शेयरों पर बना हुआ है। बीते एक साल में यह शेयर 2% गिरा है, जबकि निफ्टी 11% चढ़ा है। इसकी वजह यह है कि निवेशकों को अनसेक्योर्ड लोन मार्केट प्रतियोगिता की चिंता सता रही है। एनालिस्ट्स इसलिए इस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में कंपनी की कमाई 34% और बिक्री 27% की दर से बढ़ी है। मनी कंट्रोल की कंट्रेरियन अपग्रेड की लिस्ट में बजाज फाइनेंस शामिल है। 24 एनालिस्ट्स ने दी खरीदने की सलाह। बजाज फाइनेंस के शेयरों में निवेश करने की सलाह 24 एनालिस्ट्स ने दी है। एक साल पहले एनालिस्ट्स की संख्या 19 थी। जुलाई में विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस शेयर पर अपनी राय आउट परफॉर्म से बाय कर दी। उसने टारगेट प्राइस 6,600 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया। जून तिमाही में बजाज फाइनेंस के एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही आधार पर 9% रही। एनालिस्ट्स ने इसके 6 से 7% रहने का अनुमान जताया था। CLSA ने कहा कि इतनी बड़ी NBFC के लिए इतनी ज्यादा ग्रोथ सामान्य नहीं है। 30 जून 2023 को बजाज फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.7 लाख करोड़ रुपए था। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी बजाज फाइनेंस पर अपनी राय बदल दी है। उसने इस शेयर का टारगेट प्राइस भी 7,280 रुपये से बढ़ाकर 8,310 रुपये कर दिया है। उसने कहा है कि हमें लोन में बजाज फाइनेंस की ग्रोथ 27% CAGR रहने की उम्मीद है। एलारा सिक्योरिटीज की श्वेता दफ्तारदार ने कहा कि बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी है और इसका प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है। निवेशक प्रतियोगिता बढ़ने से चिंतित। पहली तिमाही के नतीजों के बारे में बताते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि उनका रूरल B2C पोर्टफोलियो येलो में है। जून तिमाही में कंपनी का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA 0.87% रहा, जो सबसे कम है। कंपनी का नेट NPA सिर्फ 0.31% है। निवेशकों को चिंता है कि लोन मार्केट प्रतिस्पर्धा का असर बजाज फाइनेंस की ग्रोथ पर पड़ेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFS की मार्केट में एंट्री के साथ बजाज फाइनेंस को बैंकों के साथ भी प्रतियोगिता बढ़ने की उम्मीद है। JFS से हो सकता है मुकाबला। मैक्वरी ने नवंबर 2022 में कहा था कि यह अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी कि JFS किस कस्टमर सेगमेंट और टारगेट मार्केट को सेवाएं देगी। ऐसा लगता है कि JFS का फोकस कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग है। यह बजाज फाइनेंस जैसी NBFC और पेटीएम जैसी फिनटेक के लिए मुख्य बिजनेस है। एनालिस्ट्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर्स फॉरवर्ड बेसिस पर 5.56 गुना बुक वैल्यू के लिए उत्साहित नहीं हैं।